कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करें? मैंने 61। 60 में अटेम्प्ट। यदि हम जीके से स्टार्ट करें, जीके में जो है हिस्ट्री से कोई क्वेश्चन था? जी हाँ, एक था। ये क्या क्वेश्चन था अगर आपको याद हो? मौर्य साम्राज्य। यानी कि हिस्ट्री के अंदर मध्यकालीन इतिहास से मौर्य साम्राज्य से कोई क्वेश्चन आया था, ठीक है। उस जी उसके बाद हम ज्योग्राफी से बात करें, ज्योग्राफी से क्वेश्चन था, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी में? हाँ, मेरे हिसाब से एक था। जी जी। याद नहीं आ रहा, पर एक था, एक लास्ट क्वेश्चन। में था। अच्छा, एक क्वेश्चन ज्योग्राफी से था। अच्छा, इकोनॉमी से कोई क्वेश्चन आया था? इकोनॉमी से तीनों दो तीन थे, एक था बैंक दर को, जी 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 दर में क्या कहते हैं जी वो जी। दिया था, फिर रिलेशन करके 4 ऑप्शन दिए थे। अच्छा अच्छा, नीति आयोग से कोई क्वेश्चन आया हो? नहीं, नीति आयोग से नहीं। जीडीपी जीएनपी से कोई क्वेश्चन नहीं था? नहीं, पंचवर्षीय योजना से आया था। पंचवर्षीय योजना से कितने क्वेश्चन आए थे और इकोनॉमी के अंदर? एक आया था, और एक जनगणना से आया था। अच्छा, यानी कि जनगणना से स्टैटिक जीके क्वेश्चन है, इस जनगणना से शिफ्ट में क्वेश्चन देखने को मिला है। यदि हम संविधान की बात करें, संविधान में आर्टिकल से क्वेश्चन आया था? आर्टिकल से अनुच्छेद से कोई डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हो? एक उच्च न्यायालय से संबंधित आर्टिकल आया था। यानी कि उच्च न्यायालय संबंधित एक आर्टिकल आया था। हाँ। अच्छा, इसमें जो है राष्ट्रपति या मुख्य विधानसभा लोकसभा इससे कोई क्वेश्चन था? नहीं नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं था। अच्छा, यदि हम उसकी बात करें। ये द्रौपदी मुर्मू वाला आप समझ सकते हो, राष्ट्रपति किस राज्य में पहले राज्यपाल थी। अच्छा तो अच्छा मतलब राष्ट्रपति जी, बनने जी, से जी। पहले राज्यपाल किस थी, वो था बस। अच्छा अच्छा, यदि हम स्टैटिक जीके की बात करें, स्टैटिक जीके में कोई क्वेश्चन नदी से कोई क्वेश्चन आया हो, या फिर जो ये भूमध्य रेखा इनसे कोई क्वेश्चन आया था? नहीं, इस सबसे नहीं आया था। एक आया था, नृत्य से आया था। जी जी जी। ये लिखा था कि इन्होंने क्या प्राप्त किया है, ऐसे कुछ करके था। अच्छा अच्छा। और जो करंट अफेयर है, करंट अफेयर सन 2022 की थी, 21 की थी? करंट अफेयर्स मैंने हाँ। सरसरी निगाह में किया था जी के। अच्छा ज्यादा जो नहीं आ रहा तो ज्यादा पढ़ नहीं रहा था। अच्छा, जो करंट अफेयर में राज्य राज्यपाल या राज्य मुख्यमंत्री से कोई क्वेश्चन था? वही एक था, हाँ एक था मेरे हिसाब से। अरे हाँ। एक मिनट रुक जाओ, था, याद नहीं आ रहा। अच्छा, करंट अफेयर का आपके कोई क्वेश्चन याद हो जैसे? करंट अफेयर्स का नहीं याद। अच्छा, आपने हिंदी करी है, इंग्लिश हाँ, करी है? हिंदी हिंदी। हिंदी करी। अच्छा, हिंदी में जो है पर्यायवाची से क्वेश्चन आया था कोई? हाँ, सरल। क्या पर्यायवाची आया था, याद हो आपके? विलोम शब्द से कोई क्वेश्चन आया हो जैसे, याद हो? विलोम सब एक था याद नहीं है, पर अच्छा अच्छा सरल अच्छा, थे सरल थे थे। ना। अच्छा, मुहावरे से भी क्वेश्चन आया था? हाँ, मुहावरा से एक आया था। अच्छा एक आया था फूल का रज। अब अच्छा समझ नहीं आ रहा था क्या होता है, अच्छा अच्छा मतलब जो अच्छा छूट गया था ये याद है। अच्छा अच्छा, यानी कि फूल का रज, इससे संबंधित कोई हिंदी के हाँ अंदर क्वेश्चन आया था? हाँ, अच्छा वो समझ नहीं आया क्या। अच्छा अच्छा, हिंदी के अंदर जो व्याकरण का पोर्शन है, यानी कि संज्ञा सर्वनाम, इससे कोई क्वेश्चन हिंदी मिला? सरल है, अगर एक बार में आ गई तो आ गई, अच्छा 1 सेकंड में। अच्छा अगर अच्छा नहीं अच्छा आई तो छोड़ दो। अच्छा, यानी कि हिंदी में सबसे कम टाइम हाँ, लगा। वो पैसेज बहुत टफ था मेरे हिसाब से। हिंदी में जो पैसेज आया था वो टफ आया था। क्योंकि पैसेज जी में जी ऐसा था ना, जी। जंतु पादप को उसके पता नहीं क्या क्या मिक्स करके दे दिए थे। अच्छा, हिंदी के अंदर हाँ, पैसेज। अब आकृति जैसे ऑप्शन भी ऐसे देती है, आकृति होगा क्या आकार होगा, जी जैसे जी लिख जी दिया आकृति, ऑप्शन जी में आकार, जी विन्यास। अब जी समझ नहीं आ रहा था इसमें क्या करे, और पैसेज बड़ा था तो समझ नहीं आ रहा था। एक होता है फ्लो में पढ़ते जाओ, जी जी कहानी वानी कभी पढ़े हुए हो तो समझ में आ जाता जी था। जी जी अगर कोई बायोलॉजी टाइप आ जाता है तो समझ नहीं आता लैंग्वेज क्या है, क्या डाले क्या नहीं डाले, ये सारी दिक्कत आती है इसमें। अच्छा, जो हिंदी के अंदर पैसेज आया था ना, वो जो बायोलॉजी का पार्ट है, बोटनी, बोटनी में पादप से रिलेटेड जो क्वेश्चन है, उससे उसके आधार पे इन्होंने इस बार पैसेज दिया था, ठीक है। और हिंदी का जो व्याकरण का पार्ट है, यानी कि उसमें रस छंद अलंकार, इससे कोई क्वेश्चन आया था? नहीं, रचना नहीं, कोई अलंकार, कोई कुछ क्वेश्चन नहीं, नहीं था। अच्छा, रचना से कोई क्वेश्चन था? नहीं, रचना से भी अच्छा, यदि हम रीजनिंग से स्टार्ट करें, रीजनिंग में जो है कैलेंडर, घड़ी, पासा, इससे कोई क्वेश्चन था? कुछ नहीं, ये सब कुछ हाँ, नहीं। डायरेक्शन वाले चैप्टर से कितने क्वेश्चन आए थे? नहीं, डायरेक्शन भी नहीं आया था। बैठक व्यवस्थीकरण वाले चैप्टर से हाँ, रीजनिंग आया में था, 2 आया दो था। क्वेश्चन जैसे एक क्वेश्चन। में 6 बैठाने का था, जी जी। और एक में उत्तर की ओर मुंह करके खड़े थे। अच्छा अच्छा बस अच्छा सिंपल था दोनों। पर 3 मेरे में क्या बोलते हैं वो सीरीज वाले आए थे, जी जी जी। वो तीनों मुझसे हुए भी नहीं। अच्छा, वो यानी बहुत ट्रिकी थे। अच्छा, जो और श्री। भी 2 थे लेकिन वो हो गए, पर ये 3 नहीं, वो समझ नहीं है क्या लॉजिक लगेगा। और टाइम भी, स्पीड से इतनी स्पीड भगता है भाई, जिसका अगर रूम पे 10 मिनट बचता भी होगा ना, जी जी, यहाँ में लगेगा वो भी है। यानी कि टाइम कम पड़ रहा है, यानी कि पेपर जो है वो बहुत, कैलकुलेटिव आ अगर रहा जो है। मान लो कोई एक्सपीरियंस वाला हो कह दे 70 की है तो ठीक, जी जी, नहीं तो 70 75 78 वाले बस वही है कि स्पीड में देखो, उत्तर आए ना आए क्लिक कर दो। क्लिक कर दो। उनको पता नहीं है कि सही है कि नहीं है। मैं अच्छा सही बता रहा हूँ। अच्छा अच्छा तो मेरे हिसाब से कटाप तो क्या जाएगी, क्योंकि 45,000 वैकेंसी में कटाप बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। 45,000 बंदे का अच्छा कर दिए, जी जी कटाप बढ़ जाएगा। जी नहीं बढ़ना वो नहीं बढ़ेगा। पर अगर जो कह रहे हैं ना 78 चलते हुए हंसते हुए कह रहे हैं 78 हो गए, जी तो जी। समझ लो पूरा तुक्के मारी। अच्छा, तुक्के क्योंकि मार रहे हैं। स्पीड बहुत ज्यादा तेज वहां खत्म हो गई। अच्छा अच्छा, यानी कि जो पेपर कैलकुलेटिव है, टाइम कम पड़ रहा है। कैलकुलेटर नहीं जी है, जी, ट्रिकी है। ट्रिकी पेपर आया है। कैलकुलेटर वो होता है कि आप दिमाग कैलकुलेट करते जाओ, जी जी ये जी ट्रिकी है, लगेगा 10 ही से 20 जी सेकंड। जी जी पर वो ट्रिक आप पकड़ नहीं पा रहे। मैथ में भी ये दे जी दिया, ये परसेंट इतने का है। जी जी। अगर बट उसके था, बेईमान दुकानदार से मान लो था, अच्छा अच्छा 10% इधर फायदा कमाना चाहता है, 15% उस साइड लाभ कमाना जी छूट दिया, जी और जी जी। 25% टोटल लाभ कमाना चाहता है, तो कितना होगा। अब इसमें बंदा जल्दी दिमाग लगाने के चक्कर में गड़बड़ हो जाता था। अच्छा अच्छा अब दिया नहीं था पर्टिकुलर क्या है, अमाउंट दिया नहीं था उसमें।
अच्छा जी, यानी कि मैथ के अंदर जो है डिस्काउंट वाला चैप्टर है उसमें जो बेईमान दुकानदार थे शायद कोई क्वेश्चन आया था, ठीक है। और जो इसके मैथ के अंदर जो है CISI से क्वेश्चन आया था, परसेंटेज से कोई क्वेश्चन याद है तो आपको? सिंपल था वो, डिफरेंस रहा 3 साल का, वो बहुत जल्द मतलब सरल था। अच्छा अच्छा, LCM HCF से कोई क्वेश्चन आया मैथ के अंदर जैसे याद हो? नहीं, एक अनुपात रेशियो का था, एलसीएम का नहीं था। एक था जो, एक मिनट, मेरे हिसाब से उसमें दिया था कि एक्स और वाई मतलब दो संख्याओं का अंतर 9 है, तो और दोनों का गुणनफल कुछ था 2403 करके था। और तो उसका लासा पूछा था या वो दोनों संख्याएं ही पूछी, नहीं उसमें से कुछ ऐसे पूछा था। अच्छा मतलब मैं नहीं कर पाया था मेरे हिसाब से, पर ऐसे कुछ कर जी जी। पूछा। अच्छा अच्छा, मैथ के एडवांस पोर्शन की बात करें तो उससे कोई क्वेश्चन आया था वर्ग आयत से या फिर मतलब त्रिभुज से? आया था, एक अर्धगोले से आया था, यानी कि पर वो कटोरा था, जी। कटोरा भरा हुआ था, पता जी, नहीं जी। उसकी मोटाई दी थी 0.05, कैलकुलेटिव था, छोड़ना जरूरी था। अच्छा, उसका क्या निकालना था, आयतन निकालना, क्या निकालना था? हाँ याद हो? उसमें, हाँ यही सही पूछे, उसमें त्रिज्या भी दी थी, उसको मोटाई दिया था, आयतन ही निकालना था क्या। अच्छा, यानी कि एडवांस मैथ के अंदर जो है अर्धगोला 3D का जो पार्ट है उससे क्वेश्चन मेंसुरेशन में देखने को मिला है। अच्छा अच्छा, जो रीजनिंग थी, रीजनिंग में कथन पूर्वधारणा तर्क निष्कर्ष से कोई क्वेश्चन आया था? तो हाँ आया था, एक आया था, हाँ, सरल था। सरल क्वेश्चन था। हाँ वो क्वेश्चन भी याद है। जैसे क्वेश्चन ये था कि एक जैसे 3 पार्टिकुलर, जैसे मान लो कहे सभी नाव, एक एग्जांपल था, सभी नाव कार हैं, फिर कार के अंदर भी एक पेन दे दो कि सभी पेपर कार हैं, 2 पोर्शन आगे एक के अंदर। अब एक दे दिया एक जहाज कार है, मतलब सभी कारें जहाज हैं, उसमें 2 ऑप्शन हो रहे थे, एक गलत। अच्छा, इस तरह का क्वेश्चन आया था। अच्छा, जो रीजनिंग में जो आकृति गिनने से कोई क्वेश्चन आया था? आगना है, ये सब कुछ नहीं, अच्छा, भाई पेपर सरल है। अच्छा, अगर पेपर जिसको समझ में आया तो आया, पर मेरे हिसाब से मैंने जैसे मैं आया था प्रैक्टिस करके 2-3 महीने जो किताब के पढ़ा, तो उस हिसाब से यहाँ पे दिमाग बहुत तेज, मतलब या तो चल गया ना चला तो खराब। अच्छा, जो कैंडिडेट आगे पेपर देना आएंगे आप उन्हें क्या सलाह देंगे, पहले वो कौन सा पहली पोर्शन? बात तो पोर्शन क्या, हिंदी पहले कर ले भाई, रीजनिंग करें, फिर उसके बाद मैथ कर ले, जीके जीएस अगर उनकी अच्छी होगी तो 2 मिनट में या 5 मिनट में आराम से कर लेंगे। बस देखना है, उत्तर मारना है, और जिनको नहीं आना है वो आएगा भी नहीं ना, तो उसके लिए लास्ट में जाए, पहले हिंदी कर ले, रीजनिंग कर ले, रीजनिंग सरल होती है, मैथ दिमाग बहुत खराब करेगा, जिसको आ गया नहीं आया नहीं आया। चलिए, थैंक यू।